हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं, बाय द वे ये ऐसा वीडियो है, मुझे लगता है कि इस वीडियो को जो भी खोल रहे हैं वो सारे सीरियस और बहुत ही ज्यादा चिंतित स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिमाग में लेके चल रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन। भले ही यहां पर मेहनत आप पूरी कर रहे हो फिर भी नहीं हो पा रहा है, भले ही आप पूरी तरह से सीरियस हैं फिर भी सिलेक्शन मल्टीपल ईयर से तैयारी करने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है। रिसोर्सेज आपके पास पक्के रिसोर्सेज है, एकदम पुख्ता जानकारी है, सारे नोट्स है, कोचिंग कर ली, सब कर लिया, बावजूद उसके भी यहां पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और एंड में टाइम वेस्ट भी आप मैनेज कर चुके हो और आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। अगर ये सारी चीजों को करने के बावजूद भी आप अपने सिलेक्शन को नहीं ले पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तीन चीजें जिनकी वजह से आपको, या ये वो तीन चीजें होने वाली हैं जो आज आपको ये डिसाइड करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी कि एग्जैक्टली आपकी गलती क्या है और आप कहां पे फंस रहे हो सकते हो। कैसे, मुझे कैसे पता? क्योंकि मेरे साथ भी सेम चीज हुई है। मैंने भी कोई एग्जाम ऐसा नहीं था, जो भी मैंने एग्जाम निकाला है वो पहले ही अटेम्प्ट में निकाल लिया। मैंने भी अपने थर्ड ईयर में गलतियां करी हैं और उसको सुधार करके फिर पास आउट होने के बाद दोबारा से तैयारी करके और उस चीज को सुधारा, और वो सेम गलतियां आप कर रहे हो आज के दिन। पहली बात तो, जितनी भी चीजें मैं बताऊं उनमें से अगर कोई एक चीज भी ऐसी हो जो आपसे रिलेट हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में हार्ट साइन जरूर भेजोगे। ये चीज सारे स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप एसएससी की तैयारी करो, आप आरआरबी की तैयारी करो, आप सीआईएल की तैयारी करो, गेट की तैयारी करो, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करो, ये आपके लिए सही होने वाली है। ऑल्दो इस पूरे वीडियो का जो अलाइनमेंट रहेगा वो टेक्निकल एग्जाम्स के प्रति रहेगा, लेकिन फिर भी नॉन टेक्निकल एग्जाम्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी थोड़ा बहुत यहां से रिलेट कर पाएंगे। बट मुझे हार्ट साइन कमेंट बॉक्स में आपसे जरूर चाहिए। जो कमेंट बॉक्स नीचे दिया गया है उसमें आप हार्ट साइन भेज के जरूर मुझे बताइए कि कौन सा वाला पॉइंटर था जो आपसे बहुत ज्यादा आपको हिट हुआ है, और वो सेम चीज है जो आप भी अपने साथ देखते आ रहे हो, और शायद यही वो रीजन है जिसकी वजह से प्रिपरेशन नहीं हो पा रही। पहला, यहां पे जो मंत्र रहेगा बेटा, पहला मंत्र रहेगा सही रास्ता। मैंने इन तीनों मंत्रों के नाम लिखे हैं। एक हो गया सही रास्ता, दूसरा हो जाता है गलती और बेवकूफी, और तीसरा है अर्जुन के कृष्ण। हम इन तीनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले मेरा मंत्र नंबर 1 जो कि कहता है सही रास्ता। अब ये पहला जो मंत्र है या पहली जो चीज है वो ये डिसाइड करने में मदद करेगी कि क्या आपने सही रास्ता चुना भी है या नहीं। बिकॉज यहां पे मैं एक आप लोगों के ऊपर एक रियलिटी टेस्ट डालता हूं, आपको ये खुद से देखना है अपने लिए। देखिए सर, अगर आपने लेट से फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली मैं मान लेता हूं 2024 में आपने पहली बार कोई भी पेपर लिखा होगा, यानी कि 2023 से आपने अपनी तैयारी को शुरू किया होगा मे बी। अब यहां पर जब आपने तैयारी करी और आपने कोई भी एक एग्जाम दिया, अभी हम एक कोई भी हाइपोथेटिकल एग्जाम की कंसिडरेशन ले लेते हैं। लेट से कोई भी एक हाइपोथेटिकल एग्जाम है जिसके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं लेट से 100 नंबर है इस हाइपोथेटिकल एग्जाम में, और आपके जो मार्क्स आते हैं वो आते हैं लेट से 14 नंबर। अब ये जो 14 नंबर आपके आए हैं, इस दौरान आपने, यहां पे मैं दो केसेस लेता हूं। एक केस आपने जी जान लगा दी, आपने पूरी मेहनत कर ली, बावजूद उसके 14 मार्क्स आए हैं। आपने सब कुछ लगा दिया, कोचिंग भी कर ली, अपना टाइम भी दे दिया, अपने जिनसे आप लोगों को बहुत ज्यादा, जिन दोस्तों के साथ आप लोग उठते बैठते थे उनसे भी निस्ता नाता तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी आपके 14 नंबर आए। फिर आपने 2025 में सेम एग्जाम दोबारा दिया और इस बार भी आपने सब कुछ वही किया, सब कुछ आपने सीरियसनेस को मेंटेन किया, और ये 14 नंबर के आप अगली बार देखते हो कि आपके 19 नंबर हो जाते हैं, या मान लेते हैं 24 नंबर हो जाते हैं, या मान लेते हैं 30 नंबर हो जाते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, 30 तो नहीं बल्कि हम यहां पर लेंगे 19 मार्क्स रेफरेंस के लिए। अगर 19 मार्क्स पर आप अटक जाते हो तो आप गलत रास्ते पर हैं। यानी कि आपने अपना पूरा जी जान झोंक देने के बाद भी अगर आपके मार्क्स में सिर्फ इतना सा इंप्रूवमेंट आ पाया है तो आप गलत रास्ते पे हैं। आपको रिकंसिडर करना है कि जो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं क्या आप उसके लिए बने भी हैं या नहीं। सुनने में थोड़ा सा आपको नेगेटिव, सुनने में थोड़ा सा कड़वा लगेगा, बट मैं आपका टाइम बचा रहा हूं। पैसा जो है वो दोबारा कमाया जा सकता है, वक्त दोबारा कभी लौट के नहीं आता है। आज के दिन मेरे पास चाहे कितना पैसा आ जाए, कल को मुझे रास्ते में चलते हुए 1000 करोड़ का एक बैग मिल जाए, बट
मैं यहां पर वक्त नहीं खरीद सकता, मैं यहां पर अपने समय में पीछे जाकर के जो मैंने टाइम वेस्ट किया या मैंने गलतियां करी मैं उनको नहीं सुधार सकता। सो ये चीज हमें भी याद रखनी है। सो पहली चीज, अगर आपने पूरी जी जान लगाने के बावजूद भी मात्र इतना सा इंप्रूवमेंट किया, यानी कि आप गलत एग्जाम में बैठे हो बेटा यहां पर। लेकिन अगर आपने मान लीजिए पहले एग्जाम में आपने मेहनत नहीं करी, कोई भी मेहनत नहीं करी, और उसके बाद आपके 5 नंबर आए 100 में से, उसके बाद आपने खूब मेहनत करी, खूब मेहनत करी, और यहां पर आपके जो नंबर आए वो इंप्रूव हो करके हो गए लेट से 40 मार्क्स। तैयारी करते रहो, बहुत सही जा रहे हो, कर लोगे। यहां पर जो करना है आपको और इंप्रूव, वो है आपका मंत्रा नंबर 2। मंत्रा नंबर 2 कहता है कि यहां पर आपको गलती और बेवकूफी में अंतर समझना है। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। मैं बहुत छोटा था, मुझे मेरे घर में जब रिश्तेदार आए, उस टाइम पर ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ज़ोमैटो, स्विगी ये सब नहीं चलता था। मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि जा करके समोसे ले आ पास वाली दुकान से। मैं समोसे लेने भी गया। जब मैं वहां समोसे लेने गया और रास्ते में मुझे एक स्पीड ब्रेकर मिलता है, मैं पैदल चल रहा था, स्पीड ब्रेकर के पास कुछ लोग खड़े हुए थे। मैं अपनी धुन में मगन था और वहां से जब मैं निकल रहा था, मैं शायद 6th क्लास में रहा हूंगा, मैं जैसे ही स्पीड ब्रेकर से गुजरा वैसे ही मेरा पैर उसमें अड़ गया और मैं वहां पे गिर गया। वहां पे खड़े लोगों ने मुझे उठाया और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप ठीक हो, आपको लगी तो नहीं? मैंने कहा जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, थैंक यू सो मच पूछने के लिए। मैं आगे गया, मैंने समोसे लिए, मैं वापस आया, मैं सेम स्पीड ब्रेकर पे दोबारा से लड़खड़ा गया। और इस बार जो लोग वहां खड़े थे उन्होंने बोला था बेवकूफ हो क्या, अंधे हो क्या? अरे ऐसा क्यों? पहले तो आपने मुझसे बोला था कि अरे आप ठीक हो और अब आप बोल रहे हो अंधे हो क्या? क्यों? बिकॉज एक गलती जो पहली बार आप गलती करते हो उसको हम गलती कहते हैं, लेकिन सेम गलती को दोबारा करते हैं उसको बेवकूफी कहते हैं। अब आपको करना यह है कि अगर आप लोगों ने वाकई में ये बात आपको अपने आप से पूछनी है, आपने अच्छे से मेहनत करी थी कि नहीं पिछले साल, अगर आपको खुद की गलतियां पता हैं, ये साल आपने तैयारी दोबारा करनी ही करनी चाहिए, अगर आपके इकोनॉमिक्स आपको अलाउ करते हैं तो। अब यहां पे समझ लीजिए, जो भी मिस्टेक आप करते हो वो मिस्टेक्स को आपको पहले तो पेपर पे लिखना है। एक बहुत ही जो है बुद्धिजीवी ने कह दिया है कि अगर आप अपनी समस्या को लिखते हैं तो आधी समस्या तो वहीं पर पूरी हो जाती है। अगर आपकी समस्या आपने लिख ली कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या, तो आपको आधा सोल्यूशन तो वहीं मिल जाता है। तो आपको जो अपनी मिस्टेक्स है वो लिखनी है एक जगह पर, अलग अलग सब्जेक्ट्स को आप लिखिए और अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप देखिए कि वहां पर आप कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं, बार बार वो सेम मिस्टेक दोहरा रहे हैं। एंड आपको उन्हीं मिस्टेक्स को वर्कआउट करना है, उन्हीं मिस्टेक्स पे काम करना है, ताकि आप अपने आप को एक सक्सेसफुल रिजल्ट की तरफ ले जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपनी गलतियों को समझें और उन गलतियों को गलतियां रहने दें, बेवकूफी ना करें। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, गलती करना बिल्कुल गलत नहीं है, गलती करना इज परफेक्टली नेचुरल, परफेक्टली नॉर्मल, यू कैन डू इट, इट इज परफेक्टली ओके। बट रिपीटिंग द सेम मिस्टेक इज द मेजर प्रॉब्लम जो आप सब कर रहे हो, एंड यू नीड टू वर्क ऑन दिस। यहां पर अगर हम सेम चीज को देखो, आप ऐसे इमेजिन करो कि हम जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ गलतियां हैं, लेट्स से हमारे पास 1000 गलतियां हैं। हमें एग्जाम से पहले पहले वो 1000 गलतियां करनी है और मेक श्योर करना है कि सेम गलती को हम दोबारा ना करें। अगर आपने अपने पिछले साल की तैयारी में से कोई भी एक गलतियां निकाल ली, अगर आपके पास एग्जैक्टली आपको पता है कि 5 ऐसी बहुत बड़ी गलतियां थी जो आपने की हैं, तो आप डेफिनेटली उन पे काम करने के लिए तैयार हो और इस बार आपका जो सिलेक्शन है वो आपको मिल करके रहेगा। पहली चीज। आखिरी जो मंत्रा है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आपको दिल तोड़ने वाला भी हो सकता है किसी किसी के लिए, अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी अटैच हो जाते हैं चीजों से, तो वो है हमारे मंत्रा नंबर 3, विच इज अर्जुन के कृष्ण। आप सभी को पता है, हम लोग इंडिया में रहते हैं, कभी ना कभी टीवी पर, आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन महाभारत जरूर कभी ना कभी हमने देखी होगी। कहीं धार्मिक रूप से ना देख करके एक तरह से एंटरटेनमेंट के लिए ही भले ही सही आपने देखी जरूर होगी। तो आपको उस जो हमारी महाभारत है उसमें आपको ये चीज पता होगी कि जो अर्जुन है, अर्जुन के पास एक सारथी हैं जिन्हें बोलते हैं हम श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का होना अर्जुन के लिए बहुत जरूरी था। अर्जुन भले ही सबसे ज्यादा बेहतरीन, वहां पर हम एक कह सकते हैं ये डिबेट है कि भाई अर्जुन सबसे बेस्ट थे या कर्ण बेस्ट थे। चलो अभी हम मान लेते हैं यहां पर कि हम अर्जुन को सबसे बेहतर धनुर्धर मानते हैं, तो उनके पास भी एक सारथी थे जिन्होंने उन्हें जब जब वो डिस्ट्रैक्ट हुए थे, जब जब भी वो डिस्ट्रैक्ट हुए थे, तब तब उन्होंने सही रास्ता उन्हें दिखाया। बहुत जरूरी है आपके लिए अपना कृष्ण ढूंढना। यानी कि बहुत बार होता क्या है कि हमारे पास जो मटेरियल होता है, हम उस मटेरियल से पढ़ रहे हैं, पहली बार हमने कोई मटेरियल बनाया, पहली बार हमने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, लेट्स से सोम पढ़ा,
सोम हमने पढ़ा XYZ आदमी से। अब वो XYZ आदमी से जब आपने सोम पढ़ा, आपको ऐसा मजा आया, आपको ऐसा मजा आया कि आपने कहा यार ये है सब्जेक्ट। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द बेस्ट मटेरियल सब्जेक्ट या फिर बेस्ट सब्जेक्ट जो मैंने आज तक पढ़ा है, और आप उसी को फॉलो करते हो। और भले ही आपके बार बार सोम के क्वेश्चन गलत होते हैं, बट घूम करके आप वापस से सेम नोट्स को रेफर करते हो, तो ये सबसे बड़ी गलती है। ये जो आपका प्यार है, ये प्यार लॉजिक के सामने हार रहा है मेरे दोस्त। आपको जरूरी है आज के दिन अपने लिए एक सही सारथी ढूंढना, एक बहुत मेंटोर, एक ऐसा मेंटोर ढूंढना जो आपको सिर्फ यहां पे आपका कंफर्ट नहीं, जो आपको एक्चुअली में एग्जाम निकाल के दे सके। एक ऐसा मेंटोर जिसने खुद उस पूरे रास्ते को देखा हो, वहां पर आप जरूर उन मेंटोर से हेल्प लीजिए। और यहां पर अगर आपके सेम नोट्स से आपका काम नहीं बन रहा है, वक्त आ गया है नया मटेरियल और वक्त आ गया है एक नए मेंटोर की तरफ जाने का। भले ही आप कितने भी अटैच्ड हो, मैं ये नहीं कहता किसी को डिसरिस्पेक्ट कीजिए, किसी को आप एकदम से जो है बुरा सोचिए उनके बारे में, बिल्कुल नहीं। आपने उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दिया, आप दीजिए, वो आपके मेंटोर ही रहेंगे। डज नॉट मैटर अगर आप उनको फॉलो करना बंद भी कर देते हैं, बट आपकी खुद की ग्रोथ, आपके खुद के सिलेक्शन के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू नीड टू गेट अ न्यू मेंटोर, ऐसा मेंटोर जिसने वो एग्जाम खुद निकाला हो। सो दीज आर द 3 मंत्रास। ये मेरे 3 मंत्रा थे आपके लिए। अगर आप, मैं देखो ये फ्रस्ट्रेशन को जी चुका हूं, इस फ्रस्ट्रेशन को मैं समझ चुका हूं, जो फ्रस्ट्रेशन होती है मल्टीपल ईयर्स की तैयारी के बाद भी एक रिजल्ट ना मिलने की। सो इसीलिए ये वीडियो मैंने परफेक्टली सोची थी कि मैं इन सारे बच्चों के लिए मैं ये बात दिल से उनको ये बात बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कोई पीपीटी नहीं है, कोई प्रेजेंटेशंस नहीं है, कोई तैयारी इस तरह से नहीं है। क्यों? क्योंकि सीधे दिल से बात निकलती है। डायरेक्टली मैं आपको वही बता रहा हूं जो समस्याएं मेरी थी, जो प्रॉब्लम्स मेरी थी। मैंने भी एक ऐसे मटेरियल को फॉलो करता रहा, कंटिन्यूअसली फॉलो करता रहा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मेरा क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है, लेकिन क्योंकि मैं कंफर्टेबल था, मुझे अच्छा लगा, मुझे मजा आया, वो जोक मारते थे, वो हंसाते थे, वो शायरी सुनाते थे, तो मुझे बेस्ट लगता था। लेकिन सच्चाई ये थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। मटेरियल में चैलेंजेस थे। मेरे चैलेंजेस तो मैं एक्सेप्ट करता ही हूं, लेकिन मटेरियल में भी जो चैलेंजेस हैं, वो चैलेंज मेरे खुद के चैलेंजेस से जब मिल जाते हैं, वो चैलेंज डबल हो जाते हैं। ऑल राइट, तो ये मैं आपको इसी थॉट के साथ यहां छोड़ता हूं। इन 3 चीजों में से कोई भी ऐसी चीज है जो आपको फील होती है कि ये सेम चीज आपके साथ भी हो रही है, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में हार्ट साइन बना करके जरूर भेजना है। और अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं बाय एनी चांस, तो मैं आपको बता दूं मेरा टेलीग्राम ग्रुप हमेशा ओपन है आप सभी बच्चों के लिए। और बाकी जहां सब कुछ टेलीग्राम पे चल रहा है, मैं आपको अपना नंबर देके जाता हूं। ये मेरा जो नंबर है, आप इस पे कॉल कीजिए। अगर मेरी क्लास नहीं चल रही होगी तो मैं पक्का उठाऊंगा, और अगर चल भी रही होगी तो शिवम सर जो मैकेनिकल की फैकल्टी हैं, वो इसको उठाएंगे फोन को, और जब भी मेरी क्लास फिनिश होगी वो मुझसे आपकी बात कराएंगे। यानी कि ये नंबर ना तो किसी सेल्स पर्सन के पास मिलेगा और ना ही ये किसी मैनेजमेंट के आदमी के पास रहेगा। तो ये नंबर सीधा डायरेक्टली आपको मुझसे जोड़ता है, ना ही मैनेजमेंट और ना ही सेल्स, बीच में कोई भी नहीं, आप और मैं। तो ये होता है बेटा यहां का सेशन डन। मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, गलतियां समझिए और नए मटेरियल की तरफ बढ़िए। अगर ये वो प्रॉब्लम, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं उन पे वर्कआउट कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है जोशित सिंह। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। और किसी भी और तरह की समस्या जो आपको लगती हो, आप या तो इस नंबर पे मुझे बताइए, या फिर आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हैं, या इस कमेंट बॉक्स के नीचे भी, आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप मुझे बता सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।